तो अब हमारा गेम वीक 3 भी कंप्लीट हो गया है और इसी के साथ हमें मिलते हैं हमारे फाइनलिस्ट जो जाएंगे अगले राउंड ऑफ 32 में। और हमें वो भी टीम्स मिलेंगी जो अब एलिमिनेट हो गई हैं। तो सबसे पहले हम अगर शुरू करें ग्रुप बी की गेम्स के साथ, तो पहली गेम हमें मिली स्विट्जरलैंड वर्सेस कनाडा। ये दोनों ही इस राउंड में गए थे इस ग्रुप के लीडर्स बनके, लेकिन इस मैच में मुझे कनाडा से थोड़ी ज्यादा उम्मीद थी। मुझे लगा था कि वो एक अच्छा गेम खेल के शायद विक्ट्री नहीं तो एक ड्रॉ भी निकाल पाए। काफी इवन कॉन्टेस्ट था दोनों टीम्स के बीच, और अगर यहां से ड्रॉ आ जाता तो आई थिंक बहुत अप्रोप्रिएट रिजल्ट भी वो होता कनाडा के लिए। लेकिन अल्टीमेटली स्विट्जरलैंड ने अपनी लीड को होल्ड करा और इस गेम को निकाला। इसी के बाद इसी ग्रुप की दूसरी गेम थी बॉस्निया वर्सेस कतर। आई थिंक कतर ने एक बहुत अच्छा गेम खेला। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकता कि कंप्लीटली वन साइड डोमिनेशन था बॉस्निया का। सेकेंड हाफ में शायद बॉस्निया थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग थी, बट फर्स्ट हाफ में लग रहा था कि कतर शायद कम बैक कर सके। जब सेकेंड हाफ शुरू होने से जस्ट पहले कतर को गोल मिला, मुझे लगा गेम ऑन। लेकिन सेकेंड हाफ में बॉस्निया ने डिफेंसिवली बहुत अच्छा खेला और एक गोल निकाल के इस गेम को किल भी कर दिया। मुझे समझ नहीं आया कि कतर ने पहले स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट ड्रॉ कैसे निकाल लिया, लेकिन इस गेम में भी उन्होंने दिखाया कि दे वर केपेबल बट अनलकी। इसी के बाद अगर मैं इस पूरे ग्रुप की स्टैंडिंग्स पे एक बार नजर डाल लूं, तो टॉप पे फिनिश करेगी हमारी स्विट्जरलैंड विद 7 पॉइंट्स, फॉलोड बाय कनाडा ऑन 4 पॉइंट्स। एंड बॉस्निया ने इंप्रेसिव परफॉर्मेंस डाल के दैट थर्ड स्पॉट लॉक इन करा, जो उनको अब अपॉर्चुनिटी देगा आगे क्वालिफाई करने के लिए राउंड ऑफ 32 में। एंड आई थिंक दे विल क्वालिफाई। एंड फाइनली कतर, सैड टू से बट गेट आउट, सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट के साथ। नेक्स्ट हमें मिले ग्रुप सी के मैचेस। इसमें पहला मैच था जो कि बहुत ही बेहतरीन मैच था, ब्राजील वर्सेस स्कॉटलैंड। मुझे स्कॉटलैंड से उम्मीद थी कि वो ज्यादा बेहतर खेलेंगे, लेकिन ये गेम ऑलमोस्ट कंप्लीटली ब्राजील डोमिनेटेड था। फर्स्ट हाफ में ही लगभग गेम किल हो गया था। वो तो बस ड्रैग ऑन करने की बात थी। द हाईलाइट ऑफ दिस गेम हैज टू बी दैट नेमार फाइनली प्लेड सम मिनट्स। तुम सोच रहे हो नेमार की स्टोरी कितनी ही लाजवाब है। एक ऐसा प्लेयर जिसने लगभग 4 साल ऑफ फुटबॉल सिर्फ इंजरी से मिस किया है पिछले 12 सालों में। 1/3 ऑफ द टाइम वो इंजर्ड रहा है, एंड वो भी कोई छोटी मोटी इंजरीज नहीं, एसीएल टीयर, एंकल सर्जरीज, एंड ही कम्स बैक टू प्ले फॉर ब्राजील after giving it all with Santos in the last season. I have utmost respect for Neymar, and finally Neymar played. बहुत अच्छा गेम नहीं खेला उसने। वो 18 मिनट के लिए ऑन आया, लेकिन उसमें he did not look like his old self, but I'm hoping it will improve, and मैं आगे नेमार को लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इस गेम में विनीशियस ने 2 बढ़िया गोल मारे, पर मैं विनीशियस हेटर हूं दिल से, तो मैं उनकी कोई तारीफ नहीं करूंगा। मैं एक गोल की तारीफ करूंगा जो मैथेस कुनिया ने मारा। एंड मैथेस कुनिया जब ऑफ गया नेमार के लिए, क्या फील गुड मोमेंट। मैथेस कुनिया हाई फाइविंग नेमार एंड इवन स्माइलिंग एंड बीइंग हैप्पी फॉर नेमार। इस मैच में ब्राजील कंप्लीटली डोमिनेटेड एंड स्कॉटलैंड लुक्ड आउट ऑफ प्लेस। जो हमें दूसरा गेम मिला इस ग्रुप का, वो बहुत बैंगर था, मोरक्को वर्सेस हेती। पहले हाफ के बाद 3-2 की स्कोर लाइन थी। हेती ने बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट माउंट किया। आई थिंक ये उनकी बेस्ट गेम थी इस ग्रुप स्टेजेस की। एक पॉइंट पे तो लगा था कि वो मोरक्को को एक्चुअली में ट्रबल कर रहे हैं, जहां मुझे मोरक्को के ऊपर डाउट आने शुरू हुए कि भाई मोरक्को क्या कर रहे हो तुम लोग। लेकिन फाइनली मोरक्को ने गेम को किल किया एंड हेती को इस वर्ल्ड कप से बाहर निकाला। हेती के लिए मुझे बुरा लग रहा है कि उन्होंने लगातार तीनों ही मैचेस वो हारे। पहले वो 1-0 हारे स्कॉटलैंड से, फिर 3-0 हारे ब्राजील से, एंड इस बार 4-2 अगेंस्ट मोरक्को। यहीं पे अगर मैं स्टैंडिंग्स की बात करूं, तो ब्राजील फिनिश कर रही है टॉप पे विद 7 पॉइंट्स, फॉलोड बाय मोरक्को ऑन 7 पॉइंट्स एज वेल। एंड वो थर्ड स्पॉट को लगभग लॉक इन कर सकते हैं, ये देखा जाएगा बेस्ड ऑन द अदर ग्रुप्स। स्कॉटलैंड आर फिनिशिंग ऑन 3 पॉइंट्स। आई होप कि दे कैन मेक इट थ्रू, बिकॉज उन्होंने थोड़ा इंप्रेस किया था मेरे को मोरक्को के अगेंस्ट भी और हेती के अगेंस्ट भी, बट ब्राजील के अगेंस्ट दे लुक्ड आउट ऑफ प्लेस। देखते हैं कि स्कॉटलैंड आगे मूव कर पाती है या नहीं। फिर हमें मिले ग्रुप ए के फिक्चर्स। तो पहला मैच था मेक्सिको वर्सेस चेकिया। मेक्सिको के लिए रिस्पेक्ट है, उन्होंने फाइनली गुइलेर्मो ओचोआ को ऑन लाए और उसको गेम टाइम दिया। ये उनकी लास्ट ग्रुप गेम थी जहां वो ऑलरेडी जीत रहे थे। इसके ऊपर एक फील गुड मोमेंट विद गुइलेर्मो ओचोआ कमिंग ऑन, इट वाज प्योर सिनेमा। This felt like such a feel good thing to see Guillermo Ochoa playing one last time. I have only this to say for him: thank you for everything. You are a hero
ओचोवा। अगर मैं उस गेम की बात करूं तो मेक्सिको कंप्लीटली डोमिनेटेड चेकिया। चेकिया जस्ट लाइक टर्की, ये दो टीम से मेरे को खास खुंदक है इस वर्ल्ड कप में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस डालने की। मेरे को लगता है कि हेती तक ने चेकिया से बेटर परफॉर्मेंस डाली है एंड चेकिया डिड नॉट डिजर्व दिस स्पॉट इन द वर्ल्ड कप। ऐसा बिल्कुल भी किसी भी गेम में नहीं लगा कि चेकिया आर केपेबल ऑफ मेकिंग अ कमबैक या कुछ अच्छा गोल मारे, कुछ अच्छा प्ले करे। Czechia was completely out of place throughout the World Cup, and now they're actually out of the World Cup. इस ग्रुप की दूसरी गेम साउथ अफ्रीका वर्सेस साउथ कोरिया। अगेन जो मैं कह रहा था कि चेकिया बहुत खराब खेली, साउथ अफ्रीका तो उससे भी खराब खेली है देखा जाए तो, पर उन्होंने किसी तरह विक्ट्री निकाल ली। साउथ अफ्रीका का सीधा सा मोटो है कि भाई हमारे पास बॉल है तो हमें आगे ले जाके शूट करना है, कोई फालतू का फुटबॉल नहीं खेलना, हमें आपस में बॉल नहीं घुमानी, हमें ले जानी है और शूट करना है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फुटबॉल भाई, इससे ज्यादा प्योर कुछ हो ही नहीं सकता। पासिंग वासिंग भाड़ में जाए। और साउथ कोरिया इसी चीज में मात खा गई कि वो बहुत ज्यादा पासिंग करने लग गए। उन्होंने बॉल गेन करी, मिडफील्ड पे कंट्रोल करा, फाइनल थर्ड में जाके वो फिनिश नहीं कर पाए। वहीं साउथ अफ्रीका ने इस बात का फायदा उठा के एक गोल मारा और आगे जा रहे हैं। साउथ अफ्रीका जिन्होंने फर्स्ट गेम में हमें दिखाया था देवर प्रोबेबली द वर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड कप, अगले दो गेम्स में उन्होंने मैसिव इंप्रूवमेंट करी एंड ये एक बड़ी विक्ट्री निकाली, उनकी फर्स्ट विक्ट्री इन द वर्ल्ड कप दिस ईयर। एंड नाउ आई एम मे बी लुकिंग फॉरवर्ड टू देम क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल टीम है ये। अब अगर मैं इनके टेबल पर ध्यान दूं, सबसे पहले मेक्सिको विद 3 विंस ऑन 9 पॉइंट्स, फॉलोड बाय साउथ अफ्रीका जिन्होंने सेकंड स्पॉट रिटेन किया है विद 4 पॉइंट्स क्योंकि वो जीते थे साउथ कोरिया के खिलाफ जो अब तीसरे स्थान पर गिर चुके हैं। साउथ कोरिया मे और मे नॉट क्वालिफाई फर्दर विद 3 पॉइंट्स, देखा जाएगा कि बाकी ग्रुप्स में क्या होता है। एंड फाइनली चेकिया आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। उसके बाद हमें मिले ग्रुप ई के फिक्चर्स, जिसमें सबसे पहला फिक्चर जो बहुत ही शॉकिंग था वो था एक्वाडोर वर्सेस जर्मनी। जर्मनी जिन्होंने पिछली दो गेम से हमें दिखाया कि वो कितनी केपेबल टीम है, स्पेशली लास्ट मैच में जहां उन्होंने अंडर प्रेशर अच्छा परफॉर्म किया और सेकेंड हाफ में एक विक्ट्री निकाली अगेंस्ट आइवरी कोस्ट। मुझे जर्मनी से बहुत बेहतर उम्मीदें थी इस गेम में की अगर मैं बात करूं तो जर्मनी चांसेस जरूर बना रही थी पर उनको फिनिश नहीं कर पाई। ये हिस्टोरिकली जर्मनी के साथ हमेशा प्रॉब्लम रही है कि वो मिडफील्ड में अच्छा गेम कंट्रोल करते हैं बट फाइनल थर्ड में जाके इतना क्लिनिकली फिनिश नहीं कर पाते। थॉमस मुलर जैसे प्लेयर्स की कमी बहुत महसूस हुई इस जर्मनी टीम में इस साल एंड वो इस मैच में बहुत ज्यादा दिख के आई क्योंकि एक्वाडोर ने उनको बहुत ट्रबल नहीं करा लेकिन अपने चांसेस उन्होंने कन्वर्ट करे एंड एक अच्छी विक्ट्री फॉर एक्वाडोर विनिंग 2-1। वहीं अगर इस ग्रुप की दूसरी गेम पे नजर मारे तो आइवरी कोस्ट वर्सेस कुरासाओ। कुरासाओ ने पहले मैच में 7-1 हारने के बाद अगले मैच में एक अच्छी रिकवरी जरूर करी इक्वाडोर के अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने इस मैच में फिर थोड़ा डिसअपॉइंट किया। ओवरऑल आइवरी कोस्ट ने अपने चांसेस को लेके कन्वर्ट करके और मोस्टली गेम डोमिनेट किया और 2-0 की एक अच्छी विक्ट्री निकाली अगेंस्ट कुरासाओ। इसी के साथ अगर मैं इस ग्रुप के टेबल पे एक बार ध्यान दूं तो टॉप टीम जो क्वालिफाई कर रही है वो है जर्मनी, उनके पीछे आ रहे हैं आइवरी कोस्ट विद 6 पॉइंट्स एज वेल इन द सेकंड स्पॉट एंड देन आते हैं एक्वाडोर आफ्टर द विक्ट्री अगेंस्ट जर्मनी जो 4 पॉइंट से थर्ड स्पॉट आई थिंक लॉक इन करके आगे जाएंगी। मुझे ये ग्रुप में सबसे बड़ा शॉकर एक्वाडोर डिफीटिंग जर्मनी लगा बट एक्वाडोर के लिए एक मस्ट विन गेम था और उन्होंने डिलीवर करा। अब हम अगर बात करें ग्रुप एफ की तो पहला हमें गेम मिला नेदरलैंड्स वर्सेस टुनीशिया। नेदरलैंड्स ने जस्ट लाइक द लास्ट गेम इस गेम में भी पूरा डोमिनेट करा और एक अच्छी परफॉर्मेंस डाली। हमें उनकी मिडफील्ड ने फिर से दिखाया व्हाई आर दे अमंग्स द बेस्ट। उनकी मिडफील्ड ने गेम को बहुत अच्छा होल्ड करा, चांसेस क्रिएट करे एंड स्ट्राइकर्स ने चांसेस कन्वर्ट करे। उनके लिए ये गेम थोड़ा शायद मस्ट विन की तरफ जा रहा था क्योंकि अगर जापान और स्वीडन में से एक टीम जीत जाती तो वो सेकंड स्पॉट पे आ जाते, लेकिन नेदरलैंड्स ने डिलीवर करा, एक अच्छी विक्ट्री निकाली और बहुत ही सुपर्ब गेम खेला जो नेदरलैंड्स को अमंग्स द टॉप टीम्स अब रख सकता है इस वर्ल्ड कप में। वही अगर मैं बात करूं दूसरी गेम की जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था वो थी जापान एंड स्वीडन। जरूर सिर्फ एक 1-1 की गेम है लेकिन काफी एक्साइटिंग गेम थी, लगातार कॉन्टेस्ट था और दोनों टीम वर सो इवनली मैच्ड। मैं थोड़ा जापान को ऊपर रख रहा था स्वीडन से बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंसेस इन द वर्ल्ड कप, लेकिन स्वीडन ने दिखाया व्हाई दे आर अमंग्स द टॉप टीम्स। जापान को होल्ड करा उन्होंने एक 1-1 के ड्रॉ पे एंड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्वीडन। अब अगर मैं इस ग्रुप की तरफ देखूं तो नेदरलैंड्स आर क्वालिफाइंग ऑन द टॉप स्पॉट फॉलोड बाय जापान ऑन 4 पॉइंट्स एंड देन स्वीडन भी आई थिंक अपना थर्ड स्पॉट लॉक इन करके आगे राउंड ऑफ 32 में जाएगी विद 4 पॉइंट्स एज वेल। देन हमें मिला ग्रुप डी।
ग्रुप डी का पहला फिक्सचर था, एक टीम जो पूरी तरह क्वालिफाई कर चुकी थी और दूसरी टीम जो पूरी तरह बाहर हो चुकी थी। इट वाज टर्की वर्सेस यूएसए। टर्की ने फाइनली थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस डाला, वरना अब तक वो वर्ल्ड कप की सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटिंग टीम थी। एक गुड विन निकाली अगेंस्ट यूएसए 3-2, बट नाउ इट वाज टू लेट फॉर देम टू डू एनीथिंग। सैडली अगले साल मैं टर्की को देखने लगे एक्साइटेड रहूंगा, लेकिन इस साल तो बाय। तो यूएसए क्वालिफाई करती है आगे नेक्स्ट राउंड के लिए, एंड ये भी एक बहुत फील गुड स्टोरी रहेगी अगर वो ज्यादा आगे तक जाए। पोचेटिनो की इस टीम ने अभी तक हमें दिखाया है कि दे आर केपेबल ऑफ गोइंग डीप इनटू द वर्ल्ड कप। वहीं अगर मैं दूसरे गेम की बात करूं तो पैराग्वे वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पैराग्वे ने अभी तक अच्छी परफॉर्मेंसेस डाली थी, पहले टर्की को उन्होंने हराया और अब ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने ड्रॉ पे होल्ड किया। ये दोनों ही टीम्स बहुत इवनली मैच लगी, इवन दो आई फेल्ट ऑस्ट्रेलिया शुड हैव डन बेटर। तो अगर आप इनके टेबल पे देखें तो टॉप स्पॉट पे यूएसए क्वालिफाई कर रही है, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया, और थर्ड स्पॉट इस ड्रॉ के साथ लॉक इन किया है पैराग्वे ने।